Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and welcome to the physics room. I hope that you all are fine and had a great weekend. So myself Irtaza Iqbal and I am your physics instructor. So students, today we are going to start our next topic, that is potentiometer of chapter number 12, current and electricity. So let's get started. So student starts with the definition of potentiometer. Actually, potentiometer is a device mainly used to measure the EMF of a given cell and to compare EMF of a cell. It is also used to measure the internal resistance of a cell. So potentiometer एक ऐसी डिवाइस है जो कि मेजर करता है EMF of cell को, पोटेंशियल डिफरेंस को कंपेयर करने की वजह से हम लोग इसे यूज करते हैं, और ये आल्सो मेजर कर सकता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन सेल. So its working principle is no deflection method, null deflection method or zero deflection method. It does not draw any current from the cell of the circuit. Clear? So potentiometer is effectively an ideal instrument of infinite resistance for measuring the potential difference. Potentiometer एक effective ideal instrument है जिसकी resistance infinite है. If resistance is infinite means कि resistance बहुत ज़्यादा है. It means कि यहाँ पे current potentiometer में जो current flow करेगी वो क्या होगी? ज़ीरो होगी. Means it does not flow any current, it does not draw any current. So it is an ideal instrument to measure potential difference. Okay. So because it has infinite resistance of measurement, that's why जब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी ड्यू टू इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ड्यू टू वेरी हाई रेजिस्टेंस, तो हम लोग क्या कहेंगे, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर जो है वो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा. सो हम लोग क्या कहते हैं, नो डिफ्लेक्शन मेथड और नल डिफ्लेक्शन मेथड. ओके. सो ये इसकी डायग्राम है जिस तरह से पोटेंशियोमीटर जो है लैब्स में आपको जो है वो नज़र आएगा. इस तरह से आपके पास एक डिवाइस है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियोमीटर, और इसके नाम से क्लियर है कि पोटेंशियोमीटर इज अ डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल और ईएमएफ ऑफ अ सेल. ओके. सो ये एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपका प्रैक्टिकल भी है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड केयरफुली. सो स्टूडेंट्स, एज हम लोगों ने जिस तरह से ये डिस्कस किया कि पोटेंशियोमीटर एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट है. सो वो क्यों आइडियल इंस्ट्रूमेंट है? जब हमारे पास डिफरेंट पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइसेस हैं लाइक वोल्टमीटर, सीआरओ एंड एवोमीटर. किसी भी सर्किट में जब हम लोग पोटेंशियल मेजर करने के लिए वोल्टमीटर अप्लाई करते हैं तो ये जो है यहाँ पे वोल्टमीटर की एक आइडियल डिवाइस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टमीटर जो है ये करंट को ड्रॉ करवा देता है, सर्किट में करंट फ्लो करवा देता है. डेट्स में ये पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट मेजर नहीं करता. ये चीप है बट ड्रॉ करंट फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट, सो डेट्स वाई हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे. सीआरओ जो कि कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, और एवोमीटर है जो कि करंट को, वोल्टमीटर पोटेंशियल को, और ओहम किसका यूनिट है, रेजिस्टेंस का. रेजिस्टेंस, पोटेंशियल एंड करंट मेजर करने के लिए ये एक मॉडर्न डिवाइस है. ये करंट को ड्रॉ नहीं करते कि सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती सर्किट में फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट, बट दे आर एक्सपेंसिव. ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. सो डेट्स वाई हम लोग सीआरओ और एवोमीटर को यूज़ नहीं करते. नॉर्मल रूटीन्स में हम लोग पोटेंशियोमीटर को यूज़ करते हैं पोटेंशियल मेजर करने के लिए, ईएमएफ मेजर करने के लिए, बिकॉज एक तो ये चीप है और एक ये करंट को भी ड्रॉ नहीं करता, यानी कि ये एक आइडियल इंस्ट्रूमेंट है. सो डेट्स वाई हम लोग पोटेंशियोमीटर को प्रेफर करते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन की तरफ. एक ओवरव्यू है जस्ट की भी इंट्रोडक्शन है. सो पोटेंशियोमीटर की कंस्ट्रक्शन जो है वो, इसमें हमारे पास क्या है, पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग रेजिस्टिव वायर. मीन्स कि जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा होगी. उस वायर को हम लोग नाम कोई भी दे सकते हैं, ए बी. लेट्स सी हम लोगों ने यहाँ पे से नाम दिया वायर ए बी ऑफ लेंथ, और जिसकी लेंथ क्या है, अबाउट 4 मीटर टू 10 मीटर की आप लोगों ने याद रखना है. एमसीक्यू में भी आ जाएगी. और ये जो लॉन्ग वायर है वो मेड अप ऑफ मैंगनीन और कॉन्स्टेंटिन वायर. ठीक है, ये मैंगनीन और कॉन्स्टेंटिन वायर से बनी हुई होती है, और इसकी जो हमारे पास रेजिस्टेंस है ना, ये कांस्टेंट होती है. ठीक है. सो डेट्स वाई हम लोग इस वजह से भी पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को रेजिस्टेंस बार बार मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि यहाँ पे हमारे पास के जो मैंगनीन और कॉन्स्टेंटिन वायर है इसका डायमीटर कांस्टेंट होता है. डेट्स वाई इसकी रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट होगी. ओके. सो जितनी रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है उसकी लेंथ के, तो जो रेजिस्टेंस उसकी होगी वही उसकी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी. मीन्स कि यहाँ पे ए बी हमारे पास वायर है. ठीक है.
तो यहाँ से यहाँ तक जो इसकी लेंथ है उसको ही हम लोग रेजिस्टेंस का नाम भी दे सकते हैं। क्लियर। सो ये मेड यहाँ पे ये बनी किससे हुई है, मैंगनीन वायर से, या फिर कॉन्स्टेंटन मटेरियल है उससे बनी हुई है। और यहाँ पे ये मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन वायर से क्यों बनी है ये आप लोगों ने याद रखना है, बिकॉज मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन जो मटेरियल्स हैं ये हमारे पास मेटेलिक एलॉयज हैं, और मेटेलिक एलॉयज का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट हम लोग पढ़ चुके हैं मींस अल्फा। टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है और लो है, ठीक है। पॉजिटिव मींस टेम्परेचर इंक्रीज करने से इनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज करती है, बट दे हैव लो टेम्परेचर कोफिशिएंट मींस कि इतनी ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज नहीं करती। दे हैव लो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, दैट्स व्हाई हियर वी यूज मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन वायर। क्लियर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं बैटरी ऑफ नॉन वोल्टेज, यानी कि हमारे पास एक बैटरी जो है वो जिसका वोल्टेज इसका ईएमएफ हम लोग को पता होगा वो यूज़ करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, और इसे हम लोग सप्लाई बैटरी भी कहते हैं, ड्राइवर सेल भी कहेंगे। कनेक्शन ऑफ दीज टू फॉर्म्स प्राइमरी सर्किट। यहाँ पे हमारे पास इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी स्विच। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आपके पास एक स्विच भी है, इसे हम लोग टू वे स्विच कहेंगे। रियोस्टेट मीन्स पोटेंशियोमीटर के पोटेंशियल को वेरी करने के लिए यहाँ पे रियोस्टेट भी यूज कर सकते हैं। तो इस पूरे सर्किट को हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी सर्किट। So students, it is just an overview of potentiometer. So let's start the explanation of potentiometer. So step 1 में हमारे पास इसकी डेफिनेशन है जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि एक ऐसी डिवाइस है जिसमें हम लोग मेजर करते हैं पोटेंशियल ईएमएफ, या फिर कंपेयर करते हैं ईएमएफ, या फिर हम लोग अननोन ईएमएफ को फाइंड करते हैं बाय यूजिंग ए नोन ईएमएफ। ओके। सो स्टेप 2 में इसका प्रिंसिपल है जो हम लोगों ने आप लोगों को पहले बताया कि इसका जो प्रिंसिपल है एक्चुअली वो क्या है, नो डिफ्लेक्शन मेथड। नल डिफ्लेक्शन मेथड मीन्स कि यहाँ पे हम लोग unknown EMF or potential difference is measured by balancing it against a known potential difference means हम लोग measure करेंगे unknown EMF या फिर potential difference को by balancing it। balancing it means कि जीरो डिफ्लेक्शन मेथड होगा, नल डिफ्लेक्शन मेथड होगा, कोई भी करंट सर्किट में फ्लो नहीं करेगी। सो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ये बैलेंसिंग कंडीशन कहेंगे, जीरो डिफ्लेक्शन मेथड कहेंगे। और यहाँ पे दो बैटरीज यूज करेंगे जिसमें एक बैटरी की ईएमएफ जो है वो हम लोगों को पता होगी, वो नॉन पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी होगी, और एक जो सेकंड बैटरी है उसकी वो ईएमएफ हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। सो ये इसका प्रिंसिपल है। थर्ड में इसकी कंस्ट्रक्शन है जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। लेंथ ऑफ वायर ऑफ अ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, वहाँ पे मैंने उसको नाम दिया था एबी का। यहाँ पे आपकी बुक में उसको उस वायर की जो लेंथ है उसे नाम दे दिया गया है एल एम का, जैसा कि आप इसके डायग्राम में भी देख सकते हैं। एल एम इज ए वायर की टोटल इसकी लेंथ है एल एम, जो कि किससे बनी हुई है, कॉन्स्टेंट और मैंगनीन वायर है, और ये स्ट्रेच की गई है वुड पे। ठीक है। यहाँ पे आपके पास टू वे स्विचेस हैं, बैटरीज हैं, इसे कनेक्ट कर दिया गया है। दो बैटरीज हैं हमारे पास, एक बैटरी की ईएमएफ नोन है, ठीक है, और सेकंड बैटरी की ईएमएफ जो है वो नोन नहीं है। हम लोगों को पता है ईएमएफ इज आल्सो इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट्स व्हाई यहाँ पे E1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू IR, जो कि ओहम्स लॉ का स्टेटमेंट है। V1 इज इक्वल टू IR। सिमिलरली हम लोग सेकेंड बैटरी के लिए लिखेंगे EMF2 जो कि इक्वल है पोटेंशियल डिफरेंस के, इज इक्वल टू IR। सो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो आपके पास जो फर्स्ट बैटरी की ईएमएफ है, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ये कैपिटल आर है और यहाँ पे स्मॉल आर है। तो ये जो कैपिटल आर है ये टोटल वायर की रेजिस्टेंस है, उसकी जितनी टोटल लेंथ है एल से एम तक, ये उसकी रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस है। बट आर इज आल्सो रेजिस्टेंस बट इट इज नॉट टोटल रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है जो कि करंट यानी कि डिफ्लेक्शन शो करेगा। जब करंट फ्लो करेगी तो डिफ्लेक्शन शो करेगा, करंट शो नहीं करेगी तो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। सो यहाँ पे अगर आप ये रेड एरो में देखो तो ये एक स्लाइडर है जिसे हम लोग जॉकी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये स्लाइडर है, ये स्लाइडर आपके पास अटैच है गैल्वेनोमीटर के साथ। इस स्लाइडर को हम लोग जो है वो मूव करेंगे इस कॉन्स्टेंटन वायर पे। तो अब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इसकी वर्किंग की तरफ इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं हम लोग कि किस तरह से ये पोटेंशियोमीटर जो है वो वर्क करता है, किस तरह से ये अननोन ईएमएफ हम लोग यहाँ से फाइंड करेंगे बाय यूजिंग ए नोन ईएमएफ, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास की जो सबसे पहले हम लोग यूज़ करेंगे ये स्केलिंग है, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर की जो वायर है एल एम, इसके ऊपर स्केलिंग हुई है, मीन्स कि इसके ऊपर नंबरिंग हुई है, ठीक है। जैसे मीटर रॉड्स पे नंबरिंग हुई होती है वैसे ही आप लोग यहाँ पे देख रहे हो फिगर है, तो यहाँ पे ये स्केलिंग हुई है, ठीक है।
सो यहाँ पे आपके पास ये स्केलिंग हुई होगी, मीन्स की नंबरिंग आपके पास यहाँ पे होगी 40, 50, 60 एंड सो ऑन। सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो हम लोगों ने जो स्विच है, टू वे स्विच को हम लोग किससे के साथ कनेक्ट करेंगे, हम लोग बैटरी फर्स्ट बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि E1 के साथ अटैच कर देंगे, जो कि नॉन रेजिस्टेंस है, नॉन EMF है, ठीक है। सो हम लोग उसके बाद स्लाइडर को मूव करेंगे अक्रॉस दी वायर LM, ठीक है। अब जैसे हम लोग LM पे मूव करेंगे इस स्लाइडर N को, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये इसके साथ जाके अटैच होगा, तो एक इस तरह ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जो आपके पास गैल्वेनोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो, मीन्स कि इस पॉइंट पे आपके पास कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी तो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। आपने वहां से इसकी लेंथ, लेट सपोज कि यहाँ पे इसकी लेंथ क्या होगी 40, तो आपने वो लेंथ जो है वो आपने रिकॉर्ड कर लेनी है, लेंथ नोट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने टू वे स्विच की हेल्प से स्विच को कनेक्ट कर देना है सेकंड बैटरी के साथ, जिसकी ईएमएफ क्या है E2, यानी कि अननोन रेजिस्टेंस, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो जब हम लोग कनेक्ट करेंगे अगेन हम लोग ये जो N है, जो स्लाइडर है, इसे LM के ऊपर इस कॉन्स्टेंट वायर के क्रॉस जो है वो मूव करेंगे। अगेन यहाँ पे कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपके पास जो करंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 0, और गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, ठीक है। जिस तरह से बैटरी फर्स्ट बैटरी के साथ अटैच किया तो आपने कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, करंट की वैल्यू 0 होगी। सिमिलरली जब हम लोग सेकंड बैटरी के साथ इसे कनेक्ट करेंगे और स्लाइडर को मूव करेंगे तो एक आपके पास स्केल पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, मीन्स के करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। तो आपने वो उसकी लेंथ जो है अगेन वो रिकॉर्ड कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसे कंपेयर करेंगे, दोनों ईएमएफ्स की लेंथ्स को कंपेयर करेंगे। अब हमारे पास E1 की लेंथ भी आ गई जहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन है, और E2 की लेंथ भी आ गई जहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन होगी, यानी कि उसे बैलेंसिंग कंडीशन कह सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने प्रिंसिपल में से पढ़ा था कि हम लोगों ने नॉन और अननोन बैटरीज जो है इनकी ईएमएफ को बैलेंस करना है, ठीक है। तो हम लोग इन टर्म ऑफ उसकी लेंथ को रिकॉर्ड करके हम लोग इन दोनों को बैलेंस करेंगे। तो किस तरह से बैलेंस करेंगे वो हम लोग स्टेप नंबर 4 में देखते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। आई होप आपको वर्किंग तो समझ में आ गई होगी। अब इसके हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं। फॉर टू मेजर एंड कंपेयर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ टू सेल्स, वी मेजर रेजिस्टेंस ऑफ वायर LM एंड कनेक्टिंग इट एट पॉइंट N, ठीक है। हम लोग रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे LM की और उसे कनेक्ट कर देंगे पॉइंट N से, N क्योंकि स्लाइडर था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने बात की किसकी, एट सेल 1, यानी कि फर्स्ट बैटरी के साथ हम लोगों ने जब स्विच को कनेक्ट किया तो हम लोगों ने यहाँ पे पता है EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, E1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू IR, और R यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस, जो कि टोटल रेजिस्टेंस थी, ठीक है। और हम लोगों को पता है, हम लोगों ने इसका फार्मूला पढ़ चुके हैं रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो L ओवर A। तो हम लोगों ने यहाँ पे पुट किया है रो L ओवर A, I एज इट इज, इसे हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर A। जब सेल 2 से कनेक्ट करेंगे तो सिमिलरली यही एक्सप्रेशन लिखेंगे, E2 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू I बट स्मॉल r। हियर अगेन r इज रेजिस्टेंस, बट ये टोटल रेजिस्टेंस नहीं होगी, बल्कि ये वो रेजिस्टेंस होगी जहाँ पे आपने स्लाइडर को मूव किया और वहां पे करंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये लेट सपोज कि हम लोगों ने ये एन पॉइंट जो है वो यहाँ पे कनेक्ट हम लोगों ने किया था, तो इसकी जो हम आपके पास वैल्यू थी करंट की वो 0 आई थी, गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन शो किया था। तो एल से एन तक की जो रेजिस्टेंस होगी वो क्या होगी, स्मॉल और ये भी रेजिस्टेंस है तो इसका फार्मूला भी क्या होगा, रो L ओवर A। सो इसे हम लोग कहेंगे इक्वेशन नंबर B। क्लियर। उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर बी को ए के साथ, और यहाँ पे देखो ये आपके पास स्मॉल एल है और ये क्या है, कैपिटल एल है, ठीक है। तो ये जस्ट उन्होंने उसे डिफ्रेंशिएट कर दिया है, इससे आप लोग L1 और L2 भी कह सकते हो। L जो है वो फर्स्ट सेल के लिए लेंथ है जहाँ पे आप जीरो डिफ्लेक्शन शो किया था, और कैपिटल L जो है वो आपके पास सेकंड सेल की लेंथ है जहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन शो किया था गैल्वेनोमीटर में। तो आपकी बुक में आई थिंक यहाँ पे L1 और L2 है, तो आप यहाँ पे L1 और L2 भी लिख सकते हो, ठीक है। सो डिवाइड करेंगे इक्वेशन बी को ए के साथ, कटिंग होगी आपके पास, कटिंग के बाद आपके पास जो आंसर जस्ट रह जाएगा वो लेंथ का आंसर रह जाएगा, ठीक है, L ओवर L, ठीक है। सो E2 ओवर E1 इज इक्वल टू L ओवर स्मॉल l ओवर कैपिटल L। तो मैं अगेन कह रही हूँ कि आप लोग L1 और L2 की फॉर्म में भी कर सकते हैं, या आप इसे कहते हैं कि आपके पास ये जो कंडीशन है ये बैलेंसिंग कंडीशन है, यानी कि हम लोगों ने उसकी EMFs को, उनकी लेंथ को क्या कर दिया है, बैलेंस कर दिया है। जब कोई भी करंट फ्लो नहीं करी मीन्स के जीरो डिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पे E2 जो कि अननोन EMF थी वो फाइंड आउट हम लोगों ने करनी थी
और इसका फार्मूला क्या आ जाएगा, E2 इज इक्वल टू E1 मल्टीप्लाई बाय L ओवर L, मीन्स कि यहाँ पे E1 डिवाइड हो रहा था, राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस फार्मूला से हम लोग अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपके पास L1 और L2 होगी, यानी कि फर्स्ट सेल की लेंथ और सेकंड सेल की वहां पे वो उस पॉइंट की लेंथ जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। सो